Bismillahirrahmanirrahim. Example number 2, lecture number 1, part 2nd. Example number 2, explain the consumption function. Keynes macro theory, the total consumption expenditure on goods and services, where consumption depend on is the function of y, function of income, consumption depend. Then in many models, Keynes associate that consumption is the function is the linear function. Assume that C is equal to A plus B y, where B is the marginal propensity to consume, C is equal to A plus B y. This is B is the autonomous consumption, induced consumption, and A is the autonomous consumption, where B explain the marginally propensity to consume, MPC. If the income increases of consumer, then consumptions increase by B, and the value of B is between 0 and 1, जो कि बीटा का वैल्यू क्या है वो 0 और 1 के दरमियान होगी. एंड ये पॉसिबल नहीं है कि 100% पर बंदा कंज्यूम करे जितने पैसे उसके पास आए, और अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्रो की थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं क्या लेस होगी किस चीज़ से, 1 से, बट इन बिटवीन, और ग्रेटर होगी 0 से. अगर इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि अगर कोई भी बंदा कमाता है, कोई भी एक बंदा कुछ भी कमाता है, 10 हो जितने पैसे हो, तो वो लाजमी है कि 0 से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, खुद कंज्यूम करेगा, और 1 से लेस के सारे पैसे वो खुद नहीं कंज्यूम करेगा. सेकेंड, ए इज़ द ऑटोनोमस कंजम्पशन, इट नॉट डिपेंड ऑन हिज ओन अर्निंग, तो वो अपने अर्निंग पे डिपेंड ही नहीं करता. हियर वन एग्जांपल डेटा गिवन, वो क्या दिया हुआ है हमें, C इज़ इक्वल टू, ये बुक की ही एग्जांपल 95.0 प्लस 0.127. अब इसका मतलब क्या है, इफ़ क्या इनकम अगर इंक्रीज़ नहीं होती या डिक्रीज़ नहीं, कोई भी इनकम नहीं है, तो वो कितना कंज्यूम करेगा, 95. लेकिन अगर इनकम 1 हो देन वो इस प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ करेगा, 1 होगा, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज़ बाय 0.712. तो इट्स मीन कि ये क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने के बराबर है, 0.712. तो ये हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल की कुछ ये एक्सप्लेनेशन है, और कुछ इसमें ज़्यादातर इन्होंने कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि स्लोप किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इंटरसेप्ट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. ये गिवन जो प्रीवियस एग्ज़ाम्पल है, प्रीवियस हमने कर लिया था पॉपुलेशन वाला, तो उसी बेस पे, लेकिन इन्होंने अब इसको सिर्फ डिस्कस किया. तो एग्ज़ाम्पल नंबर थर्ड क्या है, एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, सप्लाई और डिमांड को एक्सप्लेन करता है. इन्होंने कुछ फिक्स पीरियड लिए हैं, उनकी क्वांटिटी ली है, स्पेसिफिक कमोडिटी ली है, दैट कंज्यूमर डिमांड करता है, उसको ख़रीदता है,
और उसके प्राइसेस। अब इस एग्जांपल में क्या हमारे पास मेन इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, ये हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं। हाँ, हमें पता है डिमांड की क्या इक्वेशन होती है, सप्लाई की क्या इक्वेशन होती है, ये हमने प्रीवियस भी डिस्कस किए थे। लेकिन हेयर इन्होंने एक और वो दिए हैं, एक डिमांड की एक सप्लाई की, और डिमांड सप्लाई डिपेंड, बाकी आपको आइडिया होगा सप्लाई कब इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है, डिमांड कब इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो ये क्या, ये इसी को पहले डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर दैट इन्होंने डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया कि इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सा आ सकता है, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी, ओरिजिन, हमारे पास सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का कर्व पॉजिटिव स्लोप होता है, और डिमांड का क्या होता है, वो नेगेटिव स्लोप होता है, डिमांड। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये प्राइस वो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम, और इसी पे क्वांटिटी क्या होगी, वो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये क्या, ये बेसिक आइडियाज़, बेसिक इसी को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमने प्रीवियस भी डिस्कस किए कि इंटरसेक्शन पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। तो वो इन्होंने एक पहले इसको एक्सप्लेन किया फर्स्ट, सिर्फ ये पॉइंट। आफ्टर दैट इसके बाद जो हमारे पास मेन एक और इक्वेशन गिवन है, आई डिमांड इज इक्वल टू 100 माइनस पी, सेकेंड सप्लाई इज इक्वल टू 10 प्लस 2। सप्लाई में क्या, अगर प्लस हेयर प्लस सेकेंड, ये जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट और स्लोप जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव, ये सप्लाई है। हेयर द नेगेटिव, ये नेगेटिव है किस चीज़ का, प्राइस जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है उसका स्लोप नेगेटिव है, देन डिमांड नेगेटिव। ये जो कर्व है ये इसी बेस पे बनती हैं। अब अगर मैं इसी से क्या फाइंड करना चाहता हूँ, प्राइस, या प्राइस, तो वो भी क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, तो 100 माइनस टी। इसी तरह उधर हमारे पास प्राइस, ये प्राइस इन द डिमांड फाइंड, और इसी तरह प्राइस में फाइंड करना चाहता हूँ 2p हो गया, और 10 प्लस एस, सिर्फ मैंने इनकी जगह चेंज की, और हेयर माइनस, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस राइट लेफ़्ट मूव करके, अब सेकंड ये सप्लाई से आया, ये डिमांड से आया। अब सप्लाई से और भी इसको अगर मैं फाइंड करता हूँ कि सिर्फ प्राइस निकल आए मेरे पास, पी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मैं -2 बोथ साइड पे क्या करता हूँ, बोथ साइड पे डिवाइड करता हूँ, तो -2 कट जाएगा, हमारे पास -2 कट जाएगा, p बच जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय -2, और -2 डिवाइड किया, तो -2 डिवाइड होने से हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -5 प्लस 1/2f। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन और भी आई जो प्राइस के लिए। अब अगर मैं इक्वलाइज करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें ग्राफ में ज़रूरत पड़ेगी, और रिमेनिंग इजी है कि हम क्या कहेंगे,
इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड की क्या इक्वेशन है? 100 माइनस पी इज इक्वल टू 10 प्लस 2p। तो हमारे पास p अगर इस तरफ चला जाए 100, ये 10 इस साइड पे, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी हेयर माइनस उस साइड पे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2p दिस वन। तो हमारे पास p इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 90, p इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में 3 1 3 3 3 ज़र, p इज इक्वल टू 3 3 ज़र 9 30। तो हमारे पास p जो आया वो 30 आया। अब इसी p जो हमारे पास असल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है या डिमांड है, वो डिमांड किस चीज़ के बराबर है? जो d हम लिखते हैं इस इक्वेशन में मैं p की वैल्यू अगर पुट करता हूँ, p की वैल्यू पुट करना इन डिमांड इक्वेशन, हमारे पास डिमांड की क्या इक्वेशन है? T इज इक्वल टू 100 माइनस पी, और सप्लाई की क्या है? S इज इक्वल टू, अब कंफर्म करना चाहते हैं कि जो क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? ये D जो लिखा गया ये क्वांटिटी डिमांड है, ये क्वांटिटी सप्लाई है। अब 100 माइनस पी हमारे पास कितना आया था? p 30 वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, इक्विलिब्रियम वैल्यू 30। अब 30 p माइनस 30 तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड कितना आता है? 70। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई चेक करते हैं, p की वैल्यू हमारे पास जो इक्विलिब्रियम आई थी वही पुट करते हैं, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 30। तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई भी क्या आएगी? 70। तो ये इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम ये है कि 30 प्राइस है, क्वांटिटी जो है वो कितनी है? 70 है। ये इक्विलिब्रियम हमारे पास आ रहे हैं। अब जो इक्विलिब्रियम आ रहे हैं तो इसके लिए जो बेसिक ग्राफ इन्होंने शो किया हुआ है, तो वो ग्राफ क्या है? अब हमारे पास एक है डिमांड दिस क्यू, सॉरी प्राइस क्यू नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस। आफ्टर दैट ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये वो पॉइंट है जो प्राइस की क्या वैल्यू है? 30 और क्वांटिटी 70। तो ये हमारे पास E बना, और ये जो टोटल लाइन है इसका स्लोप जो हमने इक्वेशन से फाइंड किया 1 माई दिस, ये क्या? ये P की मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह डिमांड 100 माइनस D, प्राइस की वो वैल्यू, जब कुछ भी नहीं हो, डिमांड 0 हो तो प्राइस क्या होगी? वो 100 होगी। इसी तरह सप्लाई क्या? अगर सप्लाई 0 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नो देन सप्लाई की कर्व क्या होगी? वो ये इस साइड पे आएगी, ये फिर ये जब हम इसको 0 करेंगे तो ये -5 हेयर, तो वो क्या? वो नेगेटिव में होगी। असल ये डिस्कशन थी ऑफ दिस एग्ज़ाम्पल। इसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 वो भी इजी है, वही डिमांड सप्लाई है, लेकिन डिमांड सप्लाई अब एग्ज़ाम्पल इसी में क्या दिया गया? D इज इक्वल टू माइनस दिस एंड S इज इक्वल टू सप्लाई इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटा P। तो हमारे पास डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो हमारे पास क्या? माइनस दिस इज इक्वल टू
किस चीज़ के बराबर, अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा, क्योंकि ये डिमांड का राइट साइड और ये सप्लाई का राइट साइड, तो ये दोनों बराबर हो गए क्योंकि लेफ़्ट साइड दोनों के बराबर है। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो हमारे पास अब इक्वेशन इसी को और वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास इसको इस साइड पे लेके आता हूँ, तो ए माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, बीटा पी माइनस उस साइड पे तो प्लस हो जाएगा बी पी। अब और भी इसमें कॉमन ले लेना, पी हम कॉमन ले सकते हैं कि बी इंटू दिस, तो हमारे पास P इज़ इक्वल टू किस चीज़ के, अल्फ़ा माइनस दिस डिवाइडेड बाय, ये उस साइड पे चला जाएगा तो डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस होने की वजह से अगर मैं इसी को डिमांड में पुट करता हूँ या सप्लाई में, तो हमारे पास क्या, डिमांड इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, A माइनस बी, प्राइस की जगह इक्विलिब्रियम प्राइस पुट करता हूँ तो हमारे पास ये आएगा। अब इसी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ को, D इज़ इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू किस चीज़ के, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। माइनस अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा कि माइनस बल्कि माइनस नहीं, पहले कोशिश करता हूँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस में इसको प्लस अल्फ़ा पहले लिखता हूँ, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस आएगा, माइनस ए बी डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो हमारे पास क्या, डिमांड किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बी माइनस दिस, तो ये क्या, बीटा प्लस दिस। ये हमारे पास क्या आया, क्वांटिटी डिमांड। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या, वही कैलकुलेशन इन्होंने दोबारा समझाई ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल नॉट गिवन द कोफिशिएंट वैल्यू, उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं गिवन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.5।